इलेक्शन की रैली के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साबिका चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी आज चंद्रायन गुट्टे से और मोहम्मद भाई के शादी खाने से यहाँ से रैली का इफ्तिताह होगा और यहाँ से रैली निकलेगी सीधा फलकनुमा, उसके बाद लाल दरवाज़ा शाली बंडे से जलसे-आम में खिलवत में जलसे-आम में तब्दील हो जाएगा। हमारा ये मकसद था कि पुराने शहर को चंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने सूदखोरों को और गुंडों के हवाले कर दिया और कोई भी उनसे थोड़ी सी भी ज़रूरत करके कुछ डेवलपमेंट पूछता है तो उसके ऊपर चार्जशीट खोल दिया जाता है या फिर धमकियों दिया जाता है। यानी मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की हो रही है। हम वोट इसलिए मांगने के लिए आए हैं कि हमने रिजर्वेशन दिया, मुसलमानों को 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया, जिसकी वजह से आज 10 लाख बच्चे डॉक्टर, MBA, MCA बन के आला तालीम हासिल करें। लेकिन यहाँ की मुकामी जमात नहीं चाहती कि तालीम याफ्ता बने, अच्छे कारोबार लगें। आज देखो ये रोड बड़ी हो गई, ब्रिज होने से इतने बड़े कारोबार आए। अगर ये ब्रिज हम नहीं बनाते, रोड वाइडिंग नहीं करते, डेवलपमेंट कहाँ था। आप कहते हैं कि भाई ट्रेन नहीं आना, रोड वाइडनिंग नहीं होना। आज मेट्रो आएंगी तो जिस तरीके से चंद्रायन गुट्टे से लेकर अप टू शमशाबाद तक जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी किस तरीके से डेवलप हुई है, ये एक मिसाल है, ये एक एग्जाम्पल है। क्या था 10 साल पहले, आज क्या हो गया ये एरिया, कितना कॉस्टली एरिया हो गया, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है एरिया से। तो हमारी कांग्रेस की पॉलिसी ये है कि रोज़गार मिले, तालीम फ्री हो। और लेकिन ये लोग हमेशा खातिलों की बात करते हुए कह रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों ने कत्ल किसने, तुम गए उन गए। तो ये लंबी बातें हैं। अब इनकाउंटर हुआ, हालेर इनकाउंटर, क्यों ज़बान नहीं खोल रहे। 5 मुस्लिम नौजवान बच्चों को कत्लेआम हुआ, क्यों बात नहीं करते। किशन बाग के अंदर फायरिंग हुई, क्यों नहीं बात करते। मिलिट्री एरिया के अंदर मुस्लिम बच्चों को जिंदा जला दिया गया, क्यों बात नहीं करते। वहाँ नहीं करेंगे आप। और जो हुकूमत आती है वो हुकूमत की गोद में बैठ जाती है। इसलिए गोद में बैठते हैं कि उनका मेडिकल कॉलेज का सीटा बेच लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सीटा बेच लेना है, उनका जो बेनामी दौलत है उसको छुपाना है। आज वो तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी हक के लिए लड़ेगी। हम अब कंटिन्यू आएंगे। गलती हमारी थी, हमने बारकस बोले तो ओल्ड सिटी कांग्रेस ओल्ड सिटी, लेकिन हमने उनके हवाले कर दिया था। इस बात को राहुल गांधी ने महसूस किया। आज राहुल गांधी की क़यादत में दिग्विजय सिंह हो, शब्बीर अली हो, जो भी यहाँ हमारे, सिर्फ राहुल गांधी के कहने पे, और राहुल गांधी वेरी पर्टिकुलर है। बहुत जल्द राहुल गांधी पुराने शहर का दौरा करने वाले। मोहम्मद पहलवान की बात नहीं है, तो मोहम्मद पहलवान तो एक डिवीज़न में है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी, हमारा एजेंडा सेकुलर एजेंडा, हमको सब चाहिए, हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए। तुमको 5 साल में एक दफ़ा मुसलमान चाहिए। वोट के वक्त ही इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, या RSS BJP को लड़ते। बाद में दाल मिल वाले, आयल मिल वाले, बड़े बड़े मारवाड़ी सेठा, हमारे पूरे हिंदू भाई पूरे वहीं रहते, पैसे वाले पूरे। సార్ ఇప్పుడు పైల్వాన్ని విడిపించే విషయంలో కాంగ్రెస్ ఎంతవరకు వాళ్ళతో సహకరిస్తుంది? చట్టం పని చేసుకోబడుతుంది। ఎంఐఎం ప్రోద్బలంతో చేతులు లేదు, చట్టం పని చట్టం చేస్తుంది। कानून अपना काम करेगा। कानून जो जिस तरीके से होगा वो कानून के अंदर हम किसी का नहीं चलता। ఎంఐఎం ప్రోద్బలంతో పైల్వాన్ని దాదాపు 5 సంవత్సరాలుగా ఇంకా లోపలనే పెట్టారు। మరి అప్పట్లో కాంగ్రెస్కి ఎంఐఎంకి మంచి దోస్తానా? ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు విడిపోయి MBTలోకి వచ్చారు, మళ్ళీ MBT వాళ్ళు టీఆర్ఎస్కు పోయినారు, అటు మోదీ దగ్గర పోయినారు। మరి వీళ్ళని నడిపించే విషయంలో మీరు డెఫినెట్గా ఆయననే కాదు, ఎవరెవరికి అన్యాయంగా జైళ్ళలో పెట్టి ఉంటే వాళ్లకు చట్టపరంగా సహకారం అన్ని విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ